हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए मारवाड़ इतिहास के टॉप 25 प्रश्न हम देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण रहने वाले हैं। मारवाड़ का इतिहास, कंप्लीट इतिहास मैराथन क्लास आपको डेनी क्लासेज की ऐप पर मिल जाएगी। मात्र 45 मिनट की क्लास में मैंने कंप्लीट मारवाड़ का इतिहास, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारा सब कुछ बताया है। तो डेनी क्लासेज की ऐप पर आप संपूर्ण राजस्थान जीके कोर्स ले सकते हैं। उसमें आपको मिल जाएगा राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कोर्स ले सकते हैं। उसमें नाम मात्र की प्राइस में केवल 299 रुपये में आपको एक क्लासेज भी मिल जाएगी। वहाँ से क्लासेज भी दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। तो इस टाइम आपको जितना हो सके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज देनी ही देनी है। जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट आपको निकालने हैं। टॉप 25 प्रश्न है, अच्छे से इनको करके चलना, एग्जाम के लिए रामबाण रहने वाले हैं। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां आप इसकी पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो पीडीएफ डेनियल क्लासेज की टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों, टॉप 25 प्रश्न हम देख लेते हैं। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता का मंदिर कहाँ है? नागनेची माता का मंदिर जो मारवाड़ के जो राठौड़ है उनकी कुल देवी है, कहाँ है? नागोना गांव बाड़मेर में है। नागोना गांव बाड़मेर में है। लकड़ी की जहां मूर्ति बनी हुई है, जहां नागनेची माता की लकड़ी की मूर्ति बनी हुई है, आपको ध्यान रखना है। राव दुहर जी के समय नागनेची माता या चक्रवेश्वरी माता को राजस्थान में लाकर नागोना गांव बाड़मेर में स्थापित किया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? राठौड़ वंश की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें राठौड़ों का मूल पुरुष, राठौड़ों का आदि पुरुष भी हम कहते हैं। हम बात कर रहे हैं राव सिंहा के बारे में। राव सिंहा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है राव सिंहा, आपको ध्यान रखना है। राव सिंहा को राठौड़ों का आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन से सही हो जाएगा राव सिंहा। हमने युद्ध की भी बात की थी 1191, 1192, फिर 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, आपको ध्यान रखना है। जयचंद गढ़वाल का जिसमें नाम आता है, और जयचंद गढ़वाल मोहम्मद गोरी से हार जाता है। उसी के वंश में आगे चलकर मारवाड़ में राव सिंहा आ जाता है, और राव सिंहा ही मारवाड़ के राठौड़ों का वंशज माना जाता है, आदि पुरुष माना जाता है, मूल पुरुष माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ का वह शासक जिसने सर्वप्रथम मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। सबसे पहले मंडोर को किसने राजधानी बनाया था? राव चुंडा ने बनाया था। राव चुंडा ने बनाया था, आपको ध्यान रखना है। राव चुंडा अलग है, कुंवर चुंडा अलग है। कुंवर चुंडा हमने बात करेंगे, वो मेवाड़ में बात करेंगे। कहां बात करेंगे? मेवाड़ में, जिसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, वो अलग है, ये अलग है, ध्यान रखना है। तो राव चुंडा इसका आंसर हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? राव जोधा ने चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि भी इसे कहा जाता है। कौन सी? चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर। ऑप्शन से सही हो जाएगा। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर शहर बसाया। राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से जोधपुर शहर बसाया था, और चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग को गढ़ चिंतामणि व मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल तो जसवंत थड़ा कहलाता है। जसवंत थड़ा कहलाता है, जहाँ पे मेवाड़ के जो शासक है उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। मारवाड़ के शासकों का अंतिम संस्कार वहां किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। निर्माण जसवंत सिंह सेकंड के पुत्र सरदार सिंह द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राई का बाग पैलेस का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? जसवंत सिंह प्रथम के शासक काल में हुआ था। जसवंत सिंह प्रथम, उसके काल में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराजा जसवंत सिंह की हाड़ी रानी जसवंत दे ने 1663 में राई का बाग जोधपुर में बनवाया था, आपको ध्यान रखना है। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ किया था? अजीत सिंह है, इन्होंने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किया था, किसके साथ किया था? तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, फर्रुख शेर के साथ किया था। फर्रुख शेर के साथ किया था, आपको ध्यान रखना है।
मारवाड़ का प्रथम पितृहंता किस शासक को कहा गया है? मारवाड़ का प्रथम पितृहंता राव मालदेव को कहा गया है। राव मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी, इसलिए इन्हें मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहते हैं। मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कौन है? बख्त सिंह है। दूसरा कौन है? बख्त सिंह, आपको ध्यान रखना है। अभय सिंह का भाई बख्त सिंह है। राव मालदेव जिन्हें हसमत वाला शासक भी हम कहते हैं, जिनके समय के गिरी सुमेल का युद्ध काफी प्रसिद्ध है। गिरी सुमेल का युद्ध काफी प्रसिद्ध है। मारवाड़ प्रगनारी विगत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मारवाड़ प्रगनारी विगत मोहनोत नैंसी ने लिखी थी। मोहनोत नैंसी ने लिखी थी, ध्यान रखना है। मोहनोत नैंसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजघराने का अब्बुल फजल कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजघराने का अब्बुल फजल कहा है, काफी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है खेजड़ली आंदोलन से, जो एग्जाम में पूछा जाता है। खेजड़ली आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अभय सिंह के समय गिरधारी दास ने खेजड़ली गांव में वृक्षों को कटवाने का आदेश दिया। वृक्षों को बचाने हेतु अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हजारों स्त्रियों पुरुषों ने आंदोलन में भाग लिया। इस घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। उपरोक्त सभी सही हैं, ये सारे ही सही हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको गलत युग्म का चयन करना है। कर्णिदान सूरज प्रकाश, बिल्कुल सही है, कर्णिदान सूरज प्रकाश। वीरभान, वीरभान की क्या थी? राजरूपक थी, राजरूपक थी। भट्ट जगजीवन अभ्योदय, बिल्कुल सही है। सुरती मिसर अमर चंद्रिका, बिल्कुल सुरती मिसर की अमर चंद्रिका थी। तो ये सभी कवि महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि थे, जिनके समय खेजड़ली आंदोलन हुआ था, आपको ध्यान रखना है। वीरभान राजरूपक होगा, ये ध्यान रखना। मारवाड़ का प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, मोटा राजा उदय सिंह ने की थी। मोटा राजा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार की थी। जब नागौर दरबार लगा था उस समय इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। रावचंद्र सेन ने नहीं की थी, इन्होंने कर ली थी। मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने ही इनको मोटा राजा की उपाधि दी थी, अकबर ने ही दी थी, आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहलाता है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कौन सा दुर्ग कहलाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर कहलाता है, जो हल्द्वेश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ब सिवाना दुर्ग बाड़मेर। सिवाना दुर्ग बाड़मेर जो मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली कहलाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। सिवाना दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। 1570 में अकबर के नागौर दरबार में राजस्थान के किन किन शासकों ने अधीनता स्वीकार की थी? 1570 जो नागौर दरबार लगा था, वहां से एग्जाम में काफी बार प्रश्न बने हैं, इसलिए काफी इंपोर्टेंट रह जाता है, आपको छोड़ना नहीं है। तो बीकानेर के कौन थे? राव कल्याणमल थे। मारवाड़ के राव उदय सिंह थे। जैसलमेर के हर्राय भाटी थे। उपरोक्त सभी ही थे, ये सारे ही सही हैं। राव चंद्रसेन भी नागौर दरबार में उपस्थित हुए थे, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की थी, आपको ध्यान रखना है। अकबर की कूटनीतियों को ये समझ गए थे। अकबर ने यहाँ पर शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था, ये भी ध्यान रखना है। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 जेतारण पाली में हुआ था। शेरशाह सूरी जीत जाता है और शेरशाह सूरी क्या बोलता है? बड़ी कठिनाई से ये युद्ध जीतता है। क्या बोलता है? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, आपको ध्यान रखना है। पाहेबा या साहेबा का युद्ध कब हुआ था? पाहेबा या साहेबा का युद्ध 1541 में हुआ था। 1541 में हुआ था। मारवाड़ राव मालदेव बीकानेर राव जेतसी के मध्य हुआ था। मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा थे। कुंपा को बीकानेर का प्रबंधक बना दिया जाता है। गुड़ले का त्योहार कब मनाया जाता है? गुड़ले का त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा स चैत्र की कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक गुड़ले का त्योहार मनाया जाता है। राव सातलदेव जब हमने देखा था उसमें गुड़ले के त्योहार के बारे में हमने बात की थी। गुड़ले का त्योहार
मारवाड़ में काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन स सही होगा। चैत्र की कृष्ण अष्टमी से चैत्र की शुक्ल तृतीया तक चलता है। मारवाड़ का प्रताप है, प्रताप का अग्रगामी व भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को कहा जाता है। आज महाराणा प्रताप के बारे में सब जानते हैं, सब उनको याद भी करते हैं, लेकिन मारवाड़ का जो प्रताप है, जो प्रताप का अग्रगामी है, उसे सब भुला चुके हैं। रावचंद्र सेन के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए इनको मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। इन्होंने भी अपनी लाइफ में पूरे जीवन में अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी, ये भी कभी अकबर की दीनता स्वीकार नहीं करते हैं। छापामार युद्ध प्रणाली का भी प्रयोग करते हैं, आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ के सुर सिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? अकबर ने दी थी। अकबर ने सुर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी थी। ऑप्शन बे सही हो जाएगा, अकबर। मारवाड़ का गज सिंह था, गज सिंह को दल थंबन की उपाधि किसने दी थी? मैंने आपको बताया था, गज सिंह को दल थंबन की उपाधि जहांगीर ने दी थी, जहांगीर ने दी थी। घोड़ों को शाही दाग से मुक्त भी रखा था, घोड़ों को शाही दाग से मुक्त भी रखा था। मतीरे की राड़ किन किन के मध्य हुई थी? मतीरे की राड़ कहाँ हुई थी? जाखनिया गांव के सीमा विवाद को लेके हुई थी। किन किन के मध्य हुई थी? अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह के मध्य हुई थी। अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह के मध्य हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा बे, अमर सिंह राठौड़ कर्ण सिंह के मध्य। 1644 में नागौर के अमर सिंह राठौड़ व बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के मध्य जाखनिया गांव के सीमा विवाद को लेकर युद्ध हुआ, जिसे मतीरे की राड़ के नाम से जानते हैं। औरंगजेब ने धर्मत विजय पश्चात धर्मत का क्या नाम रखा था? धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 उज्जैन मध्य प्रदेश। औरंगजेब धर्मत विजय पश्चात इसका नाम फतेहाबाद या फतेहाबाद रखता है। क्या रखता है? फतेहाबाद या फतेहाबाद रखता है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 उज्जैन मध्य प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। अपरोक्ष सिद्धांत, सार, भाषाभूषण व प्रबोध चंद्रोदय किसके ग्रंथ हैं? अपरोक्ष सिद्धांत, सार, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय किसके ग्रंथ है? आपको बताना है। जसवंत सिंह प्रथम के हैं। किसके हैं? जसवंत सिंह प्रथम के हैं। अपरोक्ष सिद्धांत, सार, भाषाभूषण और प्रबोध चंद्रोदय आपको ध्यान रखने हैं। किस विद्वान ने राठौड़ों को कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल का वंशज माना है? किसने माना है? मोहनोत नैनसी ने माना है, जो कि सर्वमान्य मत भी है। किसने माना है? मोहनोत नैनसी ने माना है, आपको ध्यान रखना है। 1194 में चंदावर का युद्ध हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। तो किस विद्वान ने राठौड़ों को, अर्थात मारवाड़ के राठौड़ों की बात हो रही है, ध्यान रखना। कीरत सिंह सोडा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग के कौन से द्वार पर है? कीरत सिंह सोडा की छतरी हमने बात की थी, मेहरानगढ़ दुर्ग में जयपोल पर है। जयपोल पर कीरत सिंह सोडा की छतरी बनी हुई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। लोहापोल के पास मारवाड़ के धन्ना व बीवा है, जिन्हें मामा भांजा की छतरी भी कहते हैं। 10 खंभों की वहां पे भी एक छतरी बनी हुई है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और अंतिम प्रश्न हमारे पास है कि राव जोधा ने किस माता के आशीर्वाद से जोधपुर शहर बसाया था? आपको बताना है। किस माता के आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से जोधपुर शहर बसाया। 1459 में बसाया था। चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर है। गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। राजिया नामक व्यक्ति की बलि भी दी गई थी। लोहा पोल भी है यहाँ पे, जयपोल भी है, फतेह पोल भी है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। सारी डिटेल ढंग से अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अंदर नागणेची माता का मंदिर भी बना हुआ है, चामुंडा माता का मंदिर भी इसके अंदर बना हुआ है। ये सारी डिटेल आपको ढंग से अच्छे से ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, मारवाड़ इतिहास के टॉप 25 प्रश्न हम देख चुके हैं, अच्छे से उनको ध्यान रखना है, वापस रिवाइज कर लेना। पीडीएफ आपको पता है डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डेनियल क्लासेस की ऐप पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ढंग से अच्छे से इन 25 प्रश्नों को करना है। अगर मारवाड़ का इतिहास का मैराथन क्लास का वीडियो देखना है, डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी कंप्लीट पैकेज 299 में आप ले सकते हैं, वहां आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा। राजस्थान ज्योग्राफी के कंप्लीट वीडियो मिलेंगे, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के वीडियो मिल जाएंगे आपको, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी टेस्ट सीरीज, हिंदी टेस्ट सीरीज, इंग्लिश टेस्ट सीरीज, संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज, ये भी आपको मिलेगा।
साथ साथ आपको राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश इनके नोट्स भी मिलेंगे केवल 299 में। तो आप डेनियल क्लासेस की ऐप से सारा सब कुछ परचेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑफर में मिल रही हैं, जल्द परचेज करें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।